पहले मैं तुम्हें कुछ एडिशनल फिगर वगैरह समझाऊंगा। फिगर अगर तुम समझोगे तो तुम आज के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर फिगर में डाउट रह गया तो फिर क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले फिगर को थोड़ा समझो। फिगर अगर क्लियर हो गई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। फिगर अगर गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ी है। देखो, जब मैं बात करता हूँ एक सिलेंडर की, पहले तो तुम्हें ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखो, जब हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर का ये जो साइडों का एरिया होता है, ये वाला, मतलब साइडों का इससे जो कैप्चर एरिया होता है, ये साइडों का एरिया कहलाता है कट सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? कट सरफेस एरिया। साइड का जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है? कट सरफेस एरिया। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल भी जोड़ लिया जाए, उस कट सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी जोड़ लिया जाए, तो उसको भी मिलाने के बाद बताओ, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, इसका मतलब कितने सर्कल हो गए? दो सर्कल। और दो सर्कल का एरिया यही तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। भाई एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का 2 पाई r स्क्वायर। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया। क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो फिगर को अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा और सॉल्यूशन भी, वरना कुछ भी नहीं। तो शायद क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो, एक टॉय है, एक खिलौना, और किस फॉर्म में है? कौन की फॉर्म में। एक टॉय था, किस शेप का था वो टॉय? कौन शेप। ये बन गया कौन। और ये किसके ऊपर माउंट किया गया है? माउंट का मतलब है इसको किसके ऊपर लगाया गया है। तो किसके ऊपर लगाया गया है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो लिखा हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक खिलौना है जो किस फॉर्म का है? कोन का, जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इसको किसके ऊपर माउंट किया गया है? हेमिस्फीयर के ऊपर। इसको माउंट किया गया था हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो, मैंने नीचे हेमिस्फीयर बना दिया और कोन ऊपर है। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है ना, माउंट का मतलब है कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, और रेडियस कितनी बताई थी कोन की? 3.5 और सेम रेडियस। सेम रेडियस का मतलब ये है, जो रेडियस कोन की है वही रेडियस किसकी है? हेमिस्फीयर की। दोनों की रेडियस सेम है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो कंप्लीट टॉय है उसकी कंप्लीट हाइट दे रखी है, मतलब हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक की। पूरे टॉय की हाइट हमें क्या दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। देखो, जो टॉय था वो इस तरह से था कि कोन को किसके ऊपर लगा रखा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। कोन की रेडियस तो दे रखी थी और वही रेडियस किसकी थी? हेमिस्फीयर की, मतलब दोनों की रेडियस कैसी थी? सेम। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो हाइट दी गई है वो ऊपर से लेकर नीचे तक की दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। पूरे टॉय की टोटल हाइट, तो टॉय की टोटल हाइट तो ये बनेगी ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। उसने हमसे पूछा है टॉय का टोटल सरफेस एरिया। अब देखो किस तरह से काम करेंगे। मुझे बताओ, जब टॉय टॉय के लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो टॉय में दो फिगर शामिल हुई भी है ना, एक तो कोन और एक हेमिस्फीयर। पूरे टॉय में कौन कौन सी दो फिगर शामिल हुई भी है? एक तो ऊपर लगा हुआ है एक कोन, और नीचे लगा हुआ है एक हेमिस्फीयर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार टोटल सरफेस एरिया दिया है, ऊपर भी टोटल लगाओ नीचे भी टोटल लगाओ और आंसर निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ हमें टोटल नहीं निकालना। मुझे बताओ, पूरे टॉय के लिए जब निकाल रहे टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे बताओ, बीच में तो ये जुड़ा हुआ है, इस वाले एरिया को मेंशन ही नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जब कोन को हेमिस्फीयर के साथ मिलाया गया है ना, जब इस कोन को हेमिस्फीयर के साथ मिलाया गया था, तो ये जो बीच का सर्कल वाला पार्ट था ये मेंशन नहीं है, वो आपस में मिल चुका है। अब तो वो एरिया बंद हो गया। ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए। बीच का जो सर्कल वाला पार्ट था वो एरिया ना तो हेमिस्फीयर में आएगा ना ही कोन में आएगा। अब मुझे बताओ क्या एरिया बनेगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही समझाया जा सकता है। देखो, एक तो हमें ऊपर कोन का एरिया निकालना है अब, और मुझे बताओ इस तरह का एरिया मैंने पहले ही बताया था, ये जो साइडों का एरिया होता है, कोन के साइड वाला एरिया होता है, ये कट सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया? कट सरफेस एरिया होता है ना। और कट सरफेस एरिया हमें ऊपर कोन का निकालना है। अब टोए का नीचे वाला पार्ट देखो। अब टोए का ये जो नीचे वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का, मतलब ये हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है, ये एरिया भी कौन सा होता है? कट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? ये भी मैंने बताया था, साइड की जो बाउंड्री होती है वो सिर्फ कौन सा एरिया होता है? कट सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे टोए में हमें दो एरिया निकालने पड़ेंगे, एक तो कोन का कट सरफेस एरिया और एक नीचे इसका कट सरफेस एरिया। ठीक है,
तो देखो कोन का कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कोन का, जब हम पर कोन की बात करते हैं तो कोन का कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए काम करते हैं। तो देखो वो तो मैंने समझाने के लिए रब करा था, मैं वापस मिला रहा हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने कट सरफेस एरिया निकाला है। ये जो बीच का सर्कल होता है ना, इसका कोई वजूद नहीं है भाई, ऊपर कोन और नीचे हेमिस्फीयर, ये तो चिपक गए बीच में, इनका कोई एरिया नहीं बना, एरिया जो बना वो साइडों का बना, ठीक है। तो देखो ये रेडियस कितनी बताई थी, 3.5। अब बोर्ड पे देखना कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे कोन की हाइट चाहिए और कोन की हाइट हमें दी नहीं है, कोन की हाइट नहीं दे रखी हमें। देखो बोर्ड पे, अगर ये रेडियस दे रखी है तो बताओ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, ये भी, ये सारी डायमेंशन रेडियस ही तो होती है। तुम्हें मालूम है ना, हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर का आधा। तो ये सारी डायमेंशन ये जितनी भी बन रही है ये सब क्या मानी जाएंगी, रेडियस ही तो मानी जाएंगी। लेकिन मुझे इतनी सारी नहीं दिखानी, मुझे जो बात दिखानी है वो देखो बस, जिसके लिए मैंने इतना कुछ ड्रॉ करा है वो चीज समझो। बताओ ये भी तो रेडियस मानी जाएगी ना, समझ में आ गई होगी बात। अब जब ये सारी रेडियस मानी जा रही थी तो ये भी क्या मानी जाएगी, रेडियस मानी जाएगी। और बताओ ये रेडियस कितनी है, 3.5, तो ये भी कितनी होगी, 3.5। अब जरा हाइट पर गौर करो, ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट कितनी है, 15.5। ध्यान से समझो, पूरे टोए में ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 15.5, जिसमें से इतना हिस्सा हमारा क्या है, 3.5। बोर्ड पे देखो, इतना हिस्सा क्या है, 3.5। इसका मतलब ये हुआ यहां तक की हाइट कितनी है, 3.5। वो 3.5 माइनस कर दोगे तो बताओ कौन की हाइट निकल आएगी ना, सिर्फ कौन की चाहिए थी हमें, हमें सिर्फ किसकी हाइट चाहिए, कौन की। और कौन की हाइट के लिए हमें टोटल हाइट में से ये वाली हाइट क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो मुझे बताओ 15.5 में से 3.5 जब माइनस करोगे, भाई पूरे टॉय की हाइट कितनी थी, 15.5, और सिर्फ इतनी डायमेंशन कितनी है, 3.5। जब ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे टोटल में से तो ऊपर कौन की हाइट निकल आएगी या नहीं निकल आएगी। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल और देता हूं। देखो ये दे रखी थी कंप्लीट हाइट, यही तो दे रखी है पूरी बाहर। देखो यही चीज तो हमें दी है बाहर, भाई इतनी 3.5 है और पूरी 15.5 है, तो उसमें से जब माइनस करोगे तो ऊपर की तो निकल आएगी, और कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी। देखो 12.0 आएगा, तो पॉइंट क्या जीरो से लिखना मत, सिर्फ कितनी हाइट आ गई, 12। और ये हाइट किसकी निकल आई, कोन की। अब जरा सॉल्यूशन करते हैं, पहले तो तुम्हें यही लिखना है, लिखो हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट कैसे निकाली है, 15.5 में से 3.5 क्या कर दिया, माइनस, तो हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। और ये किसकी हाइट आई है, कोन की। अब तुम सोच रहे हो कि कोन की हाइट क्यों निकाली, मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे एरिया पूछा था, और एरिया कौन सा निकाला हमने, कट सरफेस एरिया, और कट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी। लेकिन कोन का कट सरफेस एरिया तुम्हें याद होगा, कोन के कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कोन का जो कट सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एल की। तुम्हें याद है एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें स्लांट हाइट का फॉर्मूला याद होगा, देखो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है। पहली बात तो ये कि एल से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और पूरा का पूरा रूट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं दी थी, इसलिए मैंने कोन की हाइट निकाली थी, और कोन की हाइट कितनी आई है, 12। हाँ 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर रेडियस, रेडियस तो दे रखी थी, रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5, उसका स्क्वायर करेंगे। हाँ दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो देखो बोर्ड पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, प्लस 3.5 का स्क्वायर, एक काम करो 35 का स्क्वायर कर दो, तो मेरे पास सॉल्यूशन है। 35 का स्क्वायर देख लेता हूं मैं, इसका होता है 12.25। जब 3.5 का स्क्वायर करोगे तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। पहले तो एक काम करो, 3.5 का मतलब यही तो है, 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से, तो ये स्क्वायर निकल के आएगा, 35 की 35 से मल्टीप्लाई देनी है बस, तो 12.25। हाँ दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो ये है 61525 रूट में 156.25। तो इसका तुम्हें रूट सॉल्व करना है, और इसका रूट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट सॉल्व हो जाता है कंप्लीट। तो देखो मैं तुम्हें इसका रूट भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक मेथड तुमने सुना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन मैं फिलहाल वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं बता रहा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो 15,625 को रफ में कर सकते हो तुम, वैसे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। इसका जो रूट निकल के आएगा वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको करा कैसे है वो तुम रफ में नोट कर सकते हो। देखो 156.25 था रूट में, मैंने पहले क्या करा, ये पॉइंट हटा लिया, तुम्हें मालूम होगा
जब पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट हटाने पर 1 और कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के साथ कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो। अब पॉइंट हट चुका है। अब तुम्हें मालूम है नीचे वाले का भी रूट और ऊपर वाले का भी रूट। देखो 100 का तो रूट निकल आ जाता है। 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है ना 100 का रूट, तो 100 का तो रूट हो गया 10। और ऊपर इसका कर लेते हैं 15625 का, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखो इसके स्क्वायर रूट करने के कई तरीके, या तो तुम एलसीएम ले लो। भाई ये चीज तो समझ में आ गई होगी, नीचे वाले का रूट तो आ गया 10, ऊपर वाले का भी पता नहीं है तो मैंने रूट लगा रखा है। तो 15625 का अगर तुम एलसीएम वगैरह लोगे ना, तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद फैक्टर मिल जाएंगे, और ये तुम्हें मिलेंगे 125। जब सोल्व करके लाओगे तो 15625 का जो फैक्टर आएगा ना, वो कंप्लीट रूट से बाहर आएगा 125। अब देखो एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 12.5। ठीक है, खैर ये तो मेरा तरीका है, चाहे तुम लॉन्ग डिवीजन से करना चाहो लॉन्ग डिवीजन से कर लो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो अगर याद है तो। ठीक है, बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं बता दूंगा। फिलहाल हमारी स्लांट हाइट आ गई है। अब तो बस क्वेश्चन हो गया समझो। अब पूरे टोए का हमें क्या निकालना था, एरिया। तो लिखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टोए, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है टोए का। और रिक्वायर्ड एरिया टोए का मतलब क्या है, एक तो कट सरफेस एरिया ऊपर कोन का, है ना, ऊपर वाला जो एरिया है वो है कोन का कट सरफेस एरिया, और नीचे वाला जो एरिया है वो किसका एरिया है, हेमिस्फीयर का। तो देखो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो तुम्हें मालूम है कोन का कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन मिले तो पहले कॉमन लो तब सॉल्व करो, बिना कॉमन के कभी भी सॉल्यूशन मत करो। तो मुझे बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है ना, ऊपर से इधर भी आर है और उधर आर का स्क्वायर है तो आर भी कॉमन आ रहा है, तो एक तो पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एल प्लस, यहाँ से पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, एक तो बचा 2 और एक बचा आर, क्योंकि देखो आर की पावर 2 थी, एक आर कॉमन लिया है तो एक आर अंदर बचा है। अब तुम वैल्यू डाल सकते हो और सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो जो जो इनकी वैल्यूज थी मेरे पास, मैं वो वैल्यू डालूंगा। पाई की वैल्यू तो 22/7 आ गई, रेडियस हमें दे रखी है 3.5, ब्रैकेट के अंदर स्लांट हाइट 12.5 प्लस, और 2r, 2 इंटू रेडियस दे रखी है 3.5, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं। देखो इसका पॉइंट हटा लो 0, 7 से कट जाएगा 7 5 35, ठीक है, और 5 से ये कट गया 2 पर, और 2 से ये कट गया 1 1, तो बाहर तो रह गया 11। अब अंदर 12.5 प्लस 3.5 की जब 2 से करोगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आ जाएगा। तो 12.5 में 7 ऐड करेंगे तो 19.5। हाँ मल्टीप्लाई दे देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मैच कर लेना। फिलहाल मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो है तुम्हारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे और नए तरीके से करेंगे, बिल्कुल अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। तो हमें मालूम होगा क्यूबिकल ब्लॉक मतलब जो दो स्क्वायर को कनेक्ट करके बनाया जाता है। हमेशा किसको कनेक्ट करके बनाया जाता है, दो स्क्वायर को, इस तरह से। ये होता है क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, किससे कनेक्ट करके बनाया हमने इसको, स्क्वायर से। आगे देखते हैं। 7 सेंटीमीटर और इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड कितनी बताई गई है, 7। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर। सरमाउंट का मतलब होता है इसके ऊपर क्या अटैच किया गया है, एक हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर लगा दो। तो देखो इस वाली साइड पर लगाऊंगा ना, ये वाली जो एक साइड है इस पर मैं लगाना पसंद करूंगा, इसको थोड़ा गायब कर देता हूँ, दिक्कत होगी ना लगाने में। तो देखो मैंने एक हेमिस्फीयर लगा दिया इसके ऊपर, ऐसी तो लगेगा ना। ये हेमिस्फीयर मैंने इसकी साइड पर चिपका दिया। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो कई बार क्वेश्चन है ना, एक पार्ट में 1 मार्क्स में एक छोटी सी चीज पूछ लेता है कि जब हम किसी क्यूब के ऊपर या किसी क्यूबॉइड के ऊपर कोई हेमिस्फीयर चिपकाएंगे, कई बार पूछेगा इस तरह से, हेमिस्फीयर चिपकाएंगे तो तुम्हें मालूम है किसी भी, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर की डायमीटर ये होती है ना, ये यही तो होती है डायमीटर। भाई हेमिस्फीयर की ये पूरी डायमेंशन क्या होती है, डायमीटर। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर, सपोज ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और एक हेमिस्फीयर मैंने ये बना दिया, इसकी डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, एक हेमिस्फीयर मैंने ये बना दिया, इसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है।
तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा डायमेंशन इसमें से किसकी होगी, तो किसकी बता पाओगे? 5, 8 या 10? सबसे बड़ी डायमीटर इनमें से कौन सी, मैक्सिमम कौन सी इन तीनों वालों में से? ये वाली ना। इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर का मतलब होता है वो जितना बड़ा होगा वहीं पर उसकी डायमीटर क्या होगी, मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, ये जो हेमिस्फीयर मैंने यहाँ पर चिपकाया है, इस हेमिस्फीयर की हमसे क्या पूछी गई है, ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। सबसे बड़ी डायमीटर उसकी क्या हो सकती है? तो मुझे बताओ, ये जो हेमिस्फीयर मैंने यहाँ पर लगा रखा है, क्या इससे बड़ा हो सकता है? अगर इससे बड़ा हुआ, होने को तो हो सकता है, अगर इससे बड़ा हुआ तो वो क्यूब से बाहर चला जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर तुम इससे बड़ा डायमीटर, इससे बड़ा हेमिस्फीयर बनाने वाले हो, तो वो गारंटी है कि वो हेमिस्फीयर क्यूब से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस हेमिस्फीयर की डायमीटर इससे बड़ी नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो मुझे बता दो। अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो वो हेमिस्फीयर बाहर निकल जाएगा, तो इससे बड़ी इसकी डायमीटर नहीं हो सकती है। और मुझे बताओ, अगर इससे बड़ी नहीं हो सकती है तो ये कितनी है? बताओ, ये उतनी ही तो है जितनी क्या है, क्यूब की साइड, है ना। देखो, इसकी डायमीटर उतनी तो है जितनी क्यूब की क्या है, साइड है। और मुझे बताओ, क्यूब की हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। इसका मतलब हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है? 7 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, कम जरूर हो सकती है। बताओ, अगर मैं हेमिस्फीयर थोड़ा छोटा बनाता तो इसके बीचों बीच आता। अगर मैं हेमिस्फीयर थोड़ा छोटा बनाता, जो इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच आता, तो वो छोटी होती है ना। तो देखो, फिलहाल इसकी मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है? 7। 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, बट 7 से कम जरूर हो सकती है। तो पहले तो इस पार्ट का आंसर दे दो। लिखो, द मैक्सिमम डायमीटर इज, द मैक्सिमम डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डायमीटर इसकी क्या है? सिर्फ 7 सेंटीमीटर। 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर तुम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हेमिस्फीयर बाहर निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट का तो आंसर हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो नया सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया। मुझे बताओ, सॉलिड में क्या क्या चीजें हैं? सॉलिड के अंदर एक क्यूब है ना। सॉलिड के अंदर एक क्यूब है। सॉलिड के अंदर एक हेमिस्फीयर है ना। पूरा जो सॉलिड है, ठीक है, ये जो पूरा फिगर बनी है, इस फिगर के अंदर दो ही चीजें तो हैं, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया। अब हमें देखना है कि हम टोटल यूज करें या कट सरफेस एरिया यूज करें। मुझे बताओ, सॉलिड की जब हम बात कर रहे हैं तो नीचे वाले क्यूब की बात पहले करेंगे, हेमिस्फीयर की बाद में। तो पहले तो लिखो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक मतलब अब ये जो नया सॉलिड बना है, ठीक है, तो मुझे बताओ, नीचे वाले क्यूब का तो पूरा ये टोटल है, तो सारी साइड है, सारा अंदर का एरिया मिला के ये तो टोटल ही था। खैर, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का तो पूरा आ गया, लेकिन हेमिस्फीयर का पूरा नहीं आया। इस बात की गलती मत करना। देखो कैसे। तो देखो, पूरा क्यों नहीं आया है? जब तुम क्यूब की बात कर रहे हो तो क्यूब के अंदर हर एक साइड पहले से ही क्या हो चुकी है, इंक्लूड। क्यूब के अंदर ये वाली साइड भी चली गई है, क्यूब के अंदर ये वाली साइड भी चली गई है, और क्यूब के अंदर ये वाली साइड भी चली गई है। इसकी 6 की 6 साइडें जा चुकी हैं। तो मुझे बताओ, जब 6 की 6 साइडें चली गई हैं एरिया के अंदर, पहले ही इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, ये जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ तो मैं क्लियर दिखाई देगा, ये वाली। बताओ, क्या ये वाली साइड क्यूब की साइड है या नहीं? पहले तो, क्या ये जो साइड मैंने बोल्ड करी है, क्या ये क्यूब की साइड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी भाई, ये उसकी छठी साइड है। बताओ, ये साइड पहले ही जा चुकी है ना क्यूब के अंदर, ये वाली साइड पहले ही जा चुकी है। और अब मुझे बताओ, हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो हेमिस्फीयर का एक तो ये वाला एरिया आएगा। अभी हेमिस्फीयर का जो एरिया आने वाला है, एक तो ये वाला एरिया आएगा। और मुझे बताओ, ये जो बाउंड्री होती है, साइड की जो बाउंड्री होती है हेमिस्फीयर की, ये बाउंड्री कौन सा एरिया होती है? बताओ। कट से जब हम हेमिस्फीयर की इसकी साइड की बाउंड्री की बात करते हैं तो ये वाली बाउंड्री कौन सा एरिया होती है? कट सरफेस एरिया होती है। कौन सा एरिया होती है ये? कट सरफेस एरिया, ठीक है। और मुझे बताओ, जब ये जो हेमिस्फीयर है ये इसके ऊपर चिपका दिया गया है, अभी अभी बिल्कुल पहले की तरह, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, जैसे कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या चिपका रखा था, कोन। तो मैंने ये बीच का एरिया क्या कर दिया था, गायब। इस वाले एरिया को क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। जब एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से मिलाया जाता है ना, तो जो एरिया उनका चिपक जाता है, उस एरिया को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसको फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता। जो एरिया दोनों ब्लॉक ने बिल्कुल बंद कर दिया है, उस एरिया को हम इंक्लूड कभी भी नहीं कर सकते। अब देखो कैसे। अब ये जो एरिया था, बताओ कौन सा एरिया चिपका हुआ है इनका? एक सर्कल वाला एरिया तो चिपका हुआ था आपस में, हेमिस्फीयर का, और इसका कौन सा वाला एरिया चिपका हुआ था? सिर्फ सर्कल वाला एरिया। तो वो सर्कल वाला एरिया हटाना जरूरी है।
हमने गलती से वो एरिया भी ले लिया है, वो एरिया किस में चला गया है, क्यूब के अंदर। बताओ क्यूब के अंदर ये पूरी साइड चली गई है तो वो सर्कल एरिया भी चला गया होगा ना। जब क्यूब के अंदर ये पूरी साइड जा चुकी है तो ये सर्कल भी उसमें चला गया होगा, क्योंकि ये सर्कल यहीं पे चिपका हुआ है, तो इस सर्कल को हटाना है। ठीक है, तो देखो एक तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, और ये हेमिस्फीयर का साइड का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये सर्कल का एरिया भी माइनस करना है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल तुम बेमतलब में इंक्लूड करके बैठे हुए हो, जब दो ब्लॉक को चिपकाया जाता है ना तो उनका चिपकने वाला एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उस एरिया को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, वो तो कनेक्शन हो चुका है उनका। तो इस सर्कल को हमें गायब करना है, मतलब इसके एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस साइड के अंदर वो एरिया गलती से ले लिया गया होगा, गारंटी है। बताओ जब इस क्यूब की साइड में ये पूरी साइड ले ली गई होगी तो वो एरिया भी तो आ गया होगा ना, बीच का एरिया। क्या बीच के एरिया को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बीच के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सब चीजें। तो क्यूब का एरिया होता है 6a स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है -πr स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ खास कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है पहले। देखो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर सॉल्व हो रहे हैं ना, 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गए, कितने πr स्क्वायर बचे, एक πr स्क्वायर भाई, 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गए तो πr स्क्वायर रह गए। अब वैल्यू डाल दो जो जो डालनी है ना। देखो क्वेश्चन में हमें हेमिस्फीयर की क्या नहीं बताई थी, रेडियस, लेकिन उसने हमें डायमीटर बता दी थी। डायमीटर हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 7, जो मैक्सिमम डायमीटर थी वो 7 थी ना, तो रेडियस हमें चाहिए 7/2। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 6 तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, साइड हमें दे रखी है क्यूब की 7 का स्क्वायर, पाई का पता नहीं है, आर की वैल्यू निकाल ली 7/2, 7/2, तो 7 से 7 गया, 2 से ये गया, ये हो गया तुम्हारा 6 × 49 प्लस 11 × 7 77/2। इसको डिवाइड कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर देना। देखो अभी जो क्वेश्चन करा है उसके बेस पर मैं तुम्हें एक फिगर और समझाता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन फिगर को बना बना के देखोगे तो ही समझ में आएंगी चीजें। मान लो एक सिलेंडर था, ठीक है, एक सिलेंडर था और उस पर मैंने यहाँ पर क्या चिपका दिया, एक हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर था, उस पर मैंने क्या चिपका दिया है, ऊपर की साइड एक हेमिस्फीयर चिपका दिया है। अब ये जो नया ब्लॉक बना है इसका एरिया पूछ रहे हैं वो, क्वेश्चन में हमसे इस नए ब्लॉक का एरिया पूछा गया। मुझे बताओ देखो क्या क्या बनेगा। देखो पूरे फिगर में इस हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर से चिपकाया गया है ना, इस हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर से किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो मैंने बताया था जो भी इनका कनेक्टिंग पार्ट होता है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बताओ यही तो कनेक्टिंग पार्ट है ये, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा, नहीं। नई फिगर ये बनी है। अब देखो अब एरिया निकालना कितना आसान है। बताओ हेमिस्फीयर का ये जो साइड वाला पोर्शन होता है ये कौन सा एरिया होता है, कट सरफेस एरिया। मतलब हेमिस्फीयर का तो कट सरफेस एरिया निकालेंगे। अब जरा नीचे आ जाओ, ये सिलेंडर का ये साइड वाला पोर्शन होता है, ये कौन सा एरिया होता है, कट सरफेस एरिया। इसका मतलब सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसके साथ साथ नीचे से ये जो सर्कल है, एक सर्कल भी तो बचा हुआ है भाई, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, और नीचे इसके सर्कल भी तो बना हुआ है, बंद है। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन में बता रखा था नीचे से भी बंद है। हाँ नीचे से खुल रहा होता तो मैं नहीं कहता, अगर ये नीचे से ओपन होता ना ये ब्लॉक तो मैं इसका एरिया की बात नहीं करता, लेकिन नीचे से ये ब्लॉक बंद है। ठीक है, तो नीचे वाला एरिया भी, और नीचे वाला एरिया मतलब सर्कल का एरिया, समझ में आ गया ना। ऊपर कट सरफेस एरिया, साइडों में कट सरफेस एरिया, नीचे एक सर्कल। एक और समझो, मैंने नीचे भी हेमिस्फीयर और ऊपर भी हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, चिपका दिया। ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा वाला क्वेश्चन। सारी फिगर में चिपका दूंगा तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नीचे वाले हेमिस्फीयर को मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। मुझे बताओ इन दोनों का कनेक्टिंग पार्ट यही तो है ना, इसे गायब कर दो। जो एक दूसरे का कनेक्शन होता है हम उसे कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो मुझे बताओ पूरे ब्लॉक की अगर हमें एरिया निकालना है तो नीचे वाला कट सरफेस एरिया, नीचे वाला कट सरफेस एरिया ना, और एक ऊपर वाला कट सरफेस एरिया, और दोनों के कट सरफेस एरिया क्या होते हैं, इसका 2πr स्क्वायर, उसका 2πr स्क्वायर, तो टोटल क्या बन जाएगा 4πr स्क्वायर। अब एक और देखो, मैंने क्या करा है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन चिपका दिया। सिलेंडर के ऊपर क्या लगा रखा है मैंने, एक कोन लगा दिया है। तो मुझे बताओ अब देखते हैं टोटल क्या क्या एरिया है। देखो जो इन दोनों का कनेक्टिंग पार्ट है ये तो समझ में आ रहा होगा कहां पर होता है, इनका चिपकने वाला एरिया कहां पर है, ये वाला। कोन को सिलेंडर से चिपकाया गया है, मतलब इस वाले एरिया से जोड़ा गया है उन दोनों को, उन दोनों को इस वाले एरिया से जोड़ा गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ पूरी फिगर का एरिया निकालना है अब। तो ये वाला एरिया कौन सा होता है, ये जो साइडों का एरिया होता है, मैंने कितनी बार बता दिया है, ये एरिया कौन सा होता है, कट सरफेस एरिया। अब नीचे आ जाओ, ये वाला जो एरिया है इस फिगर के अंदर, ये जो सिलेंडर का एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा होता है, ये भी कट सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ अगर ये ब्लॉक नीचे से भी बंद है तो बताओ नीचे का एरिया निकालेंगे। अगर ये ब्लॉक नीचे से खुल रहा है, खुलने का मतलब ये है कि नीचे कुछ नहीं है,
खुलने का मतलब ये होता है कि नीचे कुछ नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन ने अगर मैं बताया कि ये ब्लॉक बंद है तो तुम्हें नीचे का भी क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया। तो इनसे बातें कुछ क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ रफ फिगर समझाता हूँ, ठीक है। 3 फिगर समझाता हूँ, 3 फिगर करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारे पास क्या नाम है तुम्हारा, एक सिलेंडर है। ये है ना, अच्छा खासा बनाया, मैंने कंजूसी नहीं करी बनाने में, ठीक है। और इस बार मैंने क्या करा है, मैंने एक काम कर दिया। पहले तो मुझे बताओ, सिंपल सोचो, इस सिलेंडर के मैं टोटल एरिया की बात कर रहा हूँ। टोटल एरिया, इस सिलेंडर को बनाना है, ऊपर से भी बंद करना है, नीचे से भी बंद करना है, साइडों से भी बंद करना है, कंप्लीट बनाना है। तो मुझे बताओ, ये तो साइडों का एरिया होता है, ये वाला, ये कौन सा एरिया होता है? अब तक तो तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए। ये वाला एरिया होता है कट सरफेस एरिया। साइडों से बना दिया, कट सरफेस एरिया आ गया। मुझे ऊपर से भी बनाना है, मेरे ऊपर से भी बंद करना है। इस सिलेंडर को ऊपर से भी क्या करना है, बंद। ऊपर का भी सर्कल आएगा ना, ऊपर का सर्कल भी आ गया, पाई आर स्क्वायर। नीचे से भी बंद करना है, इस सिलेंडर को नीचे से भी बंद करना है। एक और एरिया आ गया, पाई आर स्क्वायर ना। तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। अब ये कंप्लीट क्या आ चुका है इस पूरे सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का भी सर्कल शामिल होता है और नीचे का भी सर्कल शामिल होता है और साइडों का भी शामिल होता है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ साइडों का शामिल होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, मैंने क्या करा, इस सिलेंडर में से क्वेश्चन ने हमें बोला, इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर हमने कट कर लिया। इसके अंदर से मैंने एक हेमिस्फीयर का पार्ट कट कर लिया। लकड़ी का सिलेंडर था, मतलब इसकी जो शेप थी ना, जैसे पेड़ की शेप होती है, गोल होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना पेड़, उसके बीच में से, उसके टॉप में से हमने क्या निकाल लिया, एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। बताओ ऐसे ही निकलेगा ना? सपोज मैंने ये बाहर निकाल लिया हेमिस्फीयर, मशीन थी मेरे पास निकालने की अच्छे से, तो बिल्कुल शेप में निकल आया बाहर। तो मुझे बताओ, क्या कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा? अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताओ, ऐसे ही तो मिलेगा भाई। इसके अंदर से हेमिस्फीयर बाहर निकाला गया है तो गड्ढा हो जाएगा। अब जो सॉलिड बचा है उसका एरिया पूछा है। क्या बचा है? सॉलिड। और उसका क्या पूछा है? एरिया। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या क्या आएगा। बताओ इस बचे हुए सॉलिड के अंदर क्या क्या है। एक तो है कट सरफेस एरिया। फिर से बताओ, सिलेंडर के कट सरफेस एरिया है या नहीं है हमारे पास? सिलेंडर का कट सरफेस एरिया है ना हमारे पास, ये होता है साइडों का कट सरफेस एरिया, और ये अभी भी मेरे पास है। देखो कट सरफेस एरिया है तो कट सरफेस एरिया तो आ गया। क्या नीचे का सर्कल है मेरे पास अभी भी? बिल्कुल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात भूल जाना कि जैसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में करें, ये बोलेगा तो निकाल दो, वो बोलेगा तो निकाल दो, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें हर बार फॉर्मूला फिगर को समझकर खुद डेवलप करना है। हर बार फॉर्मूला तुम्हें फिगर के अकॉर्डिंग खुद से बनाना है। अब देखो, क्या नीचे का सर्कल है तुम्हारे पास अभी भी? बिल्कुल है भाई, ये नहीं कट किया, ये है पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर आ जाते हैं। बताओ क्या ऊपर वाला सर्कल बचा है? खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ क्या है, हेमिस्फीयर का ये वाला, ये हेमिस्फीयर का ही तो है भाई, हेमिस्फीयर का ये तो एरिया है ये वाला। और तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया है, ये जो हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया होता है, ये वाला, ये कौन सा एरिया होता है? ये होता है कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया होता है? कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लेना है ना। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने कर्व सरफेस एरिया लिखा है, ये सिलेंडर का नहीं है, ये किसका है? हेमिस्फीयर का। और ये किसका है? सिलेंडर का। मुझे बताओ, क्या ऊपर वाला सर्कल लूं क्या? क्या करोगे लेके? यहाँ से मामला जा चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। फिगर में तो दिखाई दे रहा है ना। और अब सिंपली सोचो, जब किसी लकड़ी के हिस्से को बीच में से कट किया जाता है तो कुछ होता है बीच में? कुछ नहीं होता। केवल क्या शेप रह जाती है? नीचे वाली। कट कर लिया बिल्कुल, है ना। अब तुम्हें समझ में आ गया हो। अब देखो इसी क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला बदलेगा। अगर तुम्हें फिगर्स बनानी आ गई तो समझो क्वेश्चन तो हो गया। फिर से देखो, चिपका दूंगा मैं दिमाग में। फिर से मैंने अच्छा खासा सिलेंडर बनाया है, चौड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने चालाकी कर दी, इस बार उन्होंने चालाकी कर दी। इस बार हेमिस्फीयर यहां से कट नहीं करा। बुक के अंदर भी आर डी शर्मा में भी क्या एग्जाम्पल मिलेंगे जो मैं तुम्हें दे दूंगा, बिल्कुल निराले और बिल्कुल अलग। उन्होंने हेमिस्फीयर कट कराई यहां से। बताओ ऐसी तो कट करेंगे, यहां से बाहर निकाल लिया हेमिस्फीयर। कई बार क्या होता है, पेड़ है चौड़ा, अच्छा खासा पेड़ है, लेकिन बीच में अच्छा खासा चौड़ा पाना है, मैंने वहीं से क्यों निकाल लिया, सॉरी वहीं से क्या निकाल लिया, ये हेमिस्फीयर निकाल लिया। मुझे बताओ, जब हेमिस्फीयर कट करा बाहर से तो बीच में से ऐसी शेप बन जाएगी ना उस पेड़ की। वो जो लकड़ी का पेड़ था सिलेंड्रिकल, क्या उसकी शेप ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी ना। बचे हुए सॉलिड का एरिया निकालो। अब देखते हैं बचे हुए सॉलिड का कैसे निकालना है एरिया। मुझे बताओ, एक एक करके समझेंगे। क्या ऊपर वाला सर्कल बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है, ले लो। प्लस, क्या नीचे वाला सर्कल बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है, ले लो। क्या कट सरफेस एरिया, बताओ कट सरफेस एरिया ये और ये पूरा मिलाकर होता है ना। क्या मैंने ऐसा कोई एरिया सिखाया है कि सिर्फ यहाँ यहाँ का होता है? ऐसा नहीं होता।
यहाँ का भी होता है, यहाँ का भी होता है, कंप्लीट होता है ना, ले लो कंप्लीट, अभी ध्यान रखना कंप्लीट लेते रहो, ले लिया। किसका है ये? सिलेंडर का, ध्यान रखना इस बात का। देखो बोर्ड पे ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा होता है भाई? ये वाला एरिया कौन सा होता है? ये हेमिस्फीयर का एरिया होता है ना, कट सरफेस, अब ये भी पिछली फिगर में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। हेमिस्फीयर में ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा होता है? कट सरफेस एरिया। लूंगा या नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा भाई, ये वाला एरिया कैप्चर हो रहा है, हेमिस्फीयर में आएगा, कट सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर का। अब जरा एक चीज देखो, तुमने सिलेंडर का कट सरफेस एरिया ले रखा है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। जब तुमने कट सरफेस एरिया लिया होगा सिलेंडर का, तो बताओ ये वाला एरिया आ गया होगा और ये वाला, है ना, ये कंप्लीट आ गया है ना साइडों का, ये मुझे बताओ, यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ था, क्या वो सर्कल हमने ले रखा है? नहीं, वो सर्कल नहीं लेना है। और अगर तुमने ये कंप्लीट एरिया ले लिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वो सर्कल भी ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर जगह खाली है, क्योंकि खाली होने से पहले यहाँ पर क्या था? सर्कल था भाई। हेमिस्फीयर के साइड में यहाँ पर ऊपर क्या होता है? देखो ये क्या होता है? एक सर्कल होता है। अगर तुमने कट सरफेस एरिया में ये भी और ये भी पूरा ले लिया, इसका मतलब तुमने ये सर्कल भी ले लिया ना। क्या ये सर्कल लेना था? नहीं, ये तो कट हो चुका है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से निकल चुका है। पहले जब हमने लकड़ी को काटा तो ये सर्कल उसी में चला गया था। यहाँ पर तो सिर्फ क्या बचा हुआ था? हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया मतलब कट सरफेस एरिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल तुमने बेमतलब में ले रखा है हेमिस्फीयर का, वो सर्कल तुम्हें हटाना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात। जो तुमने सिलेंडर का ये साइडों का कट सरफेस एरिया ले रखा है ना, उस कट सरफेस एरिया में इसका ये सर्कल भी चला गया गलती से, तुम्हें पता नहीं चला ये सर्कल जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर लाइन तो रही नहीं होगी। यहाँ पर क्या रहा होगा? हेमिस्फीयर का सर्कल। लाइन तो पहले होती है अगर ये सब नहीं होता। अगर यहाँ से हेमिस्फीयर कट नहीं किया जाता ना, तो यहाँ पर लाइन होती, ये तब होता कट सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर क्या चिपका हुआ है? एक हेमिस्फीयर, जिसमें क्या लगा हुआ है? एक सर्कल। तो वो सर्कल का एरिया जो तुमने बेमतलब में ले लिया है, उसको हटाना है। तो बताओ पाई आर स्क्वायर माइनस करूंगा ना, एक पाई आर स्क्वायर ये आ गया, ये है कंप्लीट एरिया। इससे हैवी फिगर शायद तुम्हें आरडी में मिलेगी, ठीक है, आरडी में भी ना मिले। अब जरा बुक का क्वेश्चन करते हैं, अब तुम्हें समझ में आएगा, और तब भी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक लकड़ी का ब्लॉक है मेरे पास और किस शेप का है? क्यूबिकल। तो पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं। तुम्हें अच्छे से मालूम है क्यूबिकल बनाना है तो दो स्क्वायर को मिलाकर बनाया जाएगा। ये बन गया क्यूबिकल ब्लॉक, और इसमें क्या बताया गया है? द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। इसके किसी एक फेस में से, एक फेस का मतलब यहाँ पर है एक साइड, इसकी किसी, बताओ क्यूब की कितनी साइडें होती है? 6 साइड है ना, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ में नहीं आएंगी, बस ध्यान रखना 6 साइडें होती हैं। असली बॉक्स होता तो मैं तुम्हें दिखाता। 6 साइडें होती हैं, और इसकी किसी एक साइड से क्या कट किया गया है? देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो बताओ कहां से कट करना पसंद करोगे? एक काम करता हूँ, ऊपर से कट कर देता हूँ। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कहां से कट कर रहा हूँ? ऊपर से, ठीक है, यहां से कट कर रहा हूँ। ऐसे तो कट करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को वरना गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखते हैं। A hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere। बताओ जो डायमीटर है हेमिस्फीयर की वो क्या बता रखी है? L। डायमीटर जो है हेमिस्फीयर की, जिस हेमिस्फीयर को हमने कट किया है उसकी डायमीटर हमें गिवन है, उसकी डायमीटर हमें गिवन है, और कितनी गिवन है? L। मतलब कोई डिजिट नहीं है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। L इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और ये L ही क्या है? एज है क्यूब की, मतलब क्यूब की साइड भी क्या है? L है। मतलब यही L क्या है? डायमीटर, और यही L क्या है? साइड। मतलब दोनों का काम चल जाएगा। क्वेश्चन ने एक ही चीज में दोनों काम खत्म कर दिया। क्यूब की हमें साइड भी दे दी L, और इस हेमिस्फीयर की क्या दे दी? वो डायमीटर भी दे दी L। बताओ डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं रेडियस का। रेडियस का ना एक काम करो, पहले रेडियस बना लो हाथ के हाथ। L/2 ये लो बन गई भाई। डायमीटर का आधा ही तो होती है रेडियस, और एल का आधा करूंगा तो L/2, ये बन गई रेडियस। बताओ साइड के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? साइड के लिए कुछ नहीं करना, साइड के लिए तो L है। अब दोनों चीजें हैं हमारे पास, क्यूब की साइड, हेमिस्फीयर की रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। उसने कहा है, ध्यान से समझो, हमारे पास एक लकड़ी का क्यूब था, लकड़ी का बना हुआ था, इसके ऊपर से क्या निकाला गया है? हेमिस्फीयर कट कर लिया गया। पेड़ वाला एग्जांपल याद है ना, भी दिया था सिलेंडर वाला, उसमें से एक हेमिस्फीयर कट कर लिया हमने। मुझे बताओ जब हेमिस्फीयर कट कर लिया तो गड्ढा हो जाएगा ना?
हेमिस्फेयर जब कट करा, मुझे बताओ ये शेप मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसी ही तो मिलेगी। आइसक्रीम का होता है ना, आइसक्रीम का क्यूब होता है, तुम चम्मच लेते हो, उसमें से बीच में से आइसक्रीम निकाल लेते हो हेमिस्फेरिकल शेप की। बताओ बीच में क्या हो जाता है? गड्ढा। तुमने यहाँ से आइसक्रीम निकाल ली, तो बिल्कुल वही पोजीशन है ना। अब देखो उन्होंने कहा है बचे हुए सॉलिड का क्या बताओ? एरिया। बचे हुए सॉलिड का हमसे क्या पूछा गया है? एरिया। तो निकाल देते हैं, तो लिखो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो उन्होंने नहीं बताया टोटल सरफेस एरिया क्या क्या निकालना है, हमें खुद बनाना है अपना। और वो बताया ना बताया, तब भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। मुझे बताओ, देखो पहले क्यूब का देख लेते हैं। बताओ ये पूरे क्यूब बचा हुआ है ना साइडों का सारा क्या बचा हुआ है? क्यूब बचा हुआ है। एक तो ये क्यूब का एरिया बताओ, क्यूब का एरिया कंप्लीट कितना होता है? 6a² भाई। भाई क्यूब का एरिया यही तो होता है 6a²। अब जरा ऊपर आ जाओ, बताओ हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया, ये भी तो बचा हुआ है। हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया कौन सा होता है? अब ये भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया कौन सा होता है? कट सरफेस एरिया, है ना। लिखो प्लस कट सरफेस एरिया, ब्रैकेट में लिख देना हेमिस्फीयर, ध्यान रहेगा ना। अभी भी एक चीज और आनी है, अब देखो जरा, तुमने एक चीज गौर नहीं करी। तुमने क्यूब का क्या ले रखा है? टोटल एरिया 6a²। 6 साइड है ना, 6 साइडों का स्क्वायर, पूरे 6a² ले रखा। 6 की 6 साइडें ले ली। मुझे बताओ जब तुमने 6 की 6 साइडें ले ली, ये साइड भी ली, ये साइड भी ली, ये साइड भी ली, ये साइड भी ली, हर एक साइड ले ली, क्या तुमने ये साइड भी नहीं ले ली? ये भी तो ले ली गलती से। भाई इस जब क्यूब का टोटल तुमने एरिया लिया, उस एरिया में 6 की 6 साइडें ले ली, तुमने गलती से इसको भी ले लिया, क्या ये एरिया बचा है? और ये एरिया कौन सा होता है? देखो इसके ऊपर कौन सा एरिया लगा हुआ होता है? ये वाला। क्या तुमने गलती से ये वाला एरिया भी नहीं ले लिया? लाइन मत सोचना, अब यहाँ पर लाइन नहीं है। अब यहाँ पर ये ऊपर क्या बना हुआ है? सर्कल। तुमने गलती से वो सर्कल भी ले लिया। बात समझ में आ रही है ना? जब तुम हेमिस्फीयर काटते हो तो तुमने ऊपर से वो क्या ले लिया? एक सर्कल भी ले लिया, सिलेंडर वाला एग्जाम्पल। तो तुम्हें इस सर्कल के एरिया को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एरिया रहा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? खाली जगह है, और खाली जगह का कोई एरिया नहीं है। क्या यहाँ पर कोई लकड़ी का पीस लगा हुआ है? अब नहीं लगा हुआ लकड़ी का पीस, लकड़ी बस यहाँ तक की है, बस अब ये चीज। तो वो सर्कल तुम्हें हटाना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। लिख दो माइनस πr²। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसे हटाना चाहो तो हटा दो। देखो वैल्यू डाल लेते हैं, वैल्यू डालने से पहले फॉर्मूले वगैरह डालो। देखो 6a² ऐसे ही रहेगा, प्लस कट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr² माइनस πr²। हाँ 2πr² में से πr² गए, पहले तो नहीं सोल्व कर लो। 2πr² में से πr² गए, कितने πr²? सिर्फ πr² बचेंगे ना भाई। दो में से एक πr² गया, एक πr² बचा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? 1। अब डाल लो वैल्यू, और पाई की वैल्यू जो बोल रखी है डाल देना 22/7। तो देखो ए का स्क्वायर, ए क्या है? साइड। देखो ये जो होती है ना साइड क्यूब की, ये ए से ही दिखाई जाती है। ए की वैल्यू क्या है? एल। 6l का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7। आर का मतलब l/2 का स्क्वायर। तो बताओ l/2 और l/2 दो बार लिखूंगा ना। आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर दो बार। वो अभी अब जो जो कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं है। देखो 2 से ही गए, 2 1 से 2, बाकी और कुछ नहीं जा रहा। 6l² ऐसी रहा, प्लस देखो 11 ऐसी रहा। एल की एल से करूंगा कितना हो जाएगा? l²। 7 की 2 से करूंगा कितना हो जाएगा? 14। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ठीक सा हो जाएगा फिर ये। तो पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ 6l² प्लस 11l² अपॉन में 14। बताओ एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 और 14 का एलसीएम कितना आता है? 14। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लोगे ना वही आ जाता है। अब क्रॉसिंग कर लो। देखो क्रॉसिंग मतलब ऐसी साइन मत बनाया करो क्रॉसिंग का, ये तो मैं समझाने के लिए बना देता हूँ बस। हाँ 6 की 14 से 6 की 14 से कर दो, तो तुम्हारा 4 2 84। 84l² प्लस देखो 11 की 1 से 11 ऊपर ऐड हो रहा है ना, तो कर दो। ये बन गया तुम्हारा 95l² अपॉन में 14। तुम चेक कर सकते हो इसका ये आंसर है या नहीं। फोर्थ का क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ है, तो तुम्हारा यही आंसर है। पीछे तो क्या पाई की फॉर्म में छोड़ रखा है, फाइनल आंसर वैसे यही रहेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मेरे पास फिगरों का भंडार है, दुनिया की फिगर बना सकता हूं मैं, ठीक है। खैर इतने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। ये एक एग्जांपल दिखाई देता हूं मैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। फिर से देखो, तुम्हारे पास इस बार क्यूब नहीं था, क्या था? क्यूबॉइड। हम बड़ा काम करते हैं हमेशा क्यूबॉइड के हिसाब से काम करेंगे। किसके हिसाब से काम करेंगे? क्यूबॉइड के हिसाब से। और मैं कुछ हटकर करवाऊंगा इस बार। इस बार इन्होंने क्या करा? हेमिस्फीयर ने काटा, कोन काटा, ऊपर से काट लेते हैं। ये लो, ये कट गया तुम्हारा कोन। मैंने इसके अंदर से क्या निकाल लिया? कोन निकाल लिया, ठीक है। बताओ जब कोन निकाल लिया तो ये जगह खाली हो गई ना, ये चीज।
भाई कौन ऐसी तो बाहर निकाला इसके अंदर से, कौन इसके अंदर से निकाला तो गड्ढा हो जाएगा, और किस शेप में होगा, नुकीली शेप में होगा, ट्रायंगुलर, क्योंकि कौन तो ऐसी होता है भाई गोल, है ना। अब देखो बचे हुए सॉलिड का क्या पूछा है हमसे, एरिया। बताओ बचे हुए सॉलिड में ये पूरा बचा हुआ सॉलिड क्या था, ये पूरा जो सॉलिड है क्यूबॉइड है ना, और क्यूबॉइड का कंप्लीट फॉर्मूला होता है 2Lb BH HL। ये तो आ गया सॉलिड का। बताओ इस कोन का ये भी तो एरिया बचा हुआ है, ये कौन सा एरिया होता है, मैं इंडिकेट कर देता हूं। कोन का ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया होता है ये, कर्व सरफेस एरिया। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे, कोन का। कर्व सरफेस एरिया ब्रैकेट में लिख देना कोन प्लस। अब जरा गौर करो, तुमने जब इसकी हर एक साइड ले ली, देखो LB BH HL सारी साइडें ले रखी हैं जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो तुमने गलती से इस साइड को भी कंप्लीट ले लिया होगा ना, क्योंकि टोटल का मतलब तो यही होता है सारी साइडें। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, सारी साइडें, कंप्लीट वॉल्स। तो तुमने गलती से ये लाइन भी ले ली, और ये लाइन मेनली अब क्या बनी हुई है, सर्कल। क्या इस सर्कल को लेना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई लकड़ी लगी हुई है, अब लकड़ी नहीं है यहाँ पर जगह खाली है, अब नहीं ले सकते तुम इसको। अब तुम्हें ये सर्कल क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस कर दो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वरना मेरे पास और भी भरपूर एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जांपल है मेरे पास, आरडी में फिगर तक नहीं बन पाएंगे, इतने अंधाधुंध एग्जांपल्स हैं। क्या इतना बहुत है, वरना मैं एक वीडियो एग्जांपल की बना दूंगा, पूरे चैप्टर के अंदर फिगर ही बनाता चलूंगा। क्वेश्चन देखते ही फिगर बना दोगे फिर तुम, 1 घंटे तक दुनिया की फिगर समझाऊंगा, चिपक जाएंगी सारी फिगर दिमाग में, इतनी सारी फिगर है मेरे पास। और कोई सी भी आधी फिगर तो तुम्हें किसी बुक में मिलेंगी भी नहीं, सब फिगर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा समझाने के लिए, ठीक है, और सॉल्व भी हो सकता है अगर वैल्यू मिल जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खैर, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है, और देखो ये फिगर बनी हुई है साइड में, शायद तो फिगर बना लेते हैं। कैप्सूल तो तुम खाते ही रहते होंगे, तो तुमने देखा होगा ऐसी शेप का ही होता है, इस तरह की शेप का। और कंप्लीट कंप्लीट हमें हाइट दे रखी है कैप्सूल की 14 सेंटीमीटर। कितना बड़ा कैप्सूल है, 14 सेंटीमीटर, लगभग 14 सेंटीमीटर, लगभग इतना बड़ा कैप्सूल है, बंदा पता नहीं कैसे खाएगा। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। तुम देख सकते हो इसके दोनों एंड पर क्या लगाया हुआ है, हेमिस्फीयर। क्या सिलेंडर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, साइडों में ऐसे थोड़ी ना होता है, असली सिलेंडर जो होता है वो ऐसे होता है, इस तरह से होता है सिलेंडर। इसका मतलब ये वो है जो साइड में लगा रखे हैं, ये जो साइडों में लगाए गए ये क्वेश्चन में क्या बताएं, हेमिस्फीयर। एक काम करो, इस शेप को थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं ताकि समझ में आए। लग नहीं रहा ना हेमिस्फीयर है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। अब देखते हैं, अब तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ भाई हेमिस्फीयर चिपके हुए हैं। थोड़ी शेप भी बना देता हूँ, ये देखो बन गए ना हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर, साइडों में क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, 2 हेमिस्फीयर है ना, 2 हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। सॉरी सेंटीमीटर नहीं था, था, मिलीमीटर था, मैं वही सोच रहा था ना, बड़ा कैप्सूल, सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है, है, तो वो तो ठीक है, वो तो बहुत छोटा होता है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और डायमीटर कितनी है इस कैप्सूल की, 5 मिलीमीटर। इसका मतलब पूरा काम किस में चल रहा है, मिलीमीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस। मुझे बताओ एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया। तो ध्यान से देखो किस तरह से निकालेंगे। मैंने बताया था जब किसी एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ चिपकाया जाता है, जब एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ चिपकाया जाता है और वो जो चिपकने वाला पार्ट होता है ना उसको इंक्लूड नहीं करते, उस एरिया को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। मतलब बताओ इस सिलेंडर के साथ ये हेमिस्फीयर चिपकाया है, ये है ना वो एरिया चिपकने वाला, मैंने समझा रखा है। इस सिलेंडर के साथ वो एरिया ये चिपका रखा है ना, ये कॉन्टेक्ट का पार्ट है, क्या ये शामिल होगा, नहीं, ये शामिल नहीं होने वाला। अब इधर देखो, इस सिलेंडर के इस हिस्से पे भी क्या चिपका रखा है, हेमिस्फीयर, ये सर्कल वाला पार्ट चिपकने वाला पार्ट है ना, ये शामिल होगा, नहीं। अब देखते हैं इस पूरे कैप्सूल का एरिया क्या है, तो देखो एरिया ऑफ कैप्सूल। मुझे बताओ पूरे का एरिया निकालना है, 1 मिनट। पूरे का एरिया निकालने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना, पहले सारी डायमेंशन निकाल लो। क्वेश्चन ने हमें डायमीटर तो दे रखी है, डायमीटर का मतलब है रेडियस हो गई 5/2 है ना, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस निकल आएगी। लेकिन सिलेंडर की एक चीज और होनी चाहिए, हाइट। क्वेश्चन में हमें हाइट दे तो रखी है, लेकिन पूरे कैप्सूल की हाइट दी है। क्वेश्चन ने हमें पूरे कैप्सूल की क्या दी है, हाइट। सिर्फ हमें किसकी चाहिए, सिलेंडर की। सिलेंडर की मतलब सिर्फ ये वाली, है ना, सिलेंडर की हाइट चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ कौन सी वाली हाइट चाहिए, ये वाली चाहिए। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, मेरे को फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा ये बना के।
समझने का काम है, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताओ ये जो हेमिस्फीयर था, ये हेमिस्फीयर था ना, इसकी रेडियस मैंने कितनी निकाली है, 5/2 ना। रेडियस का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। कितनी है, 5/2। बताओ उधर से ये जो रेडियस है ये भी कितनी है, 5/2 है भाई। दोनों रेडियस कितनी है, 5/2। मुझे बताओ, देखो ये भी तो रेडियस होगी, ये कंप्लीट रेडियस होगी। इसी तरह से ये सारी जो होती है, ये सारी क्या होती है, रेडियस, मतलब हर एक रेडियस क्या होगी, बराबर। तो सिर्फ इस चीज पर फोकस करो, ये क्या है हमारी 5/2, और ये डायमेंशन कितनी है, 5/2। अब जरा नीचे गौर करो, इतनी डायमेंशन देखो, यहां से बोर्ड पे देखना, ये डायमेंशन 5/2, ये डायमेंशन भी कितनी होगी, 5/2, ये डायमेंशन 5/2, ये डायमेंशन भी कितनी होगी, 5/2। तो बताओ ये जो बीच का एरिया है, बीच की जो लेंथ है, यही लेंथ क्या है, पूरे सिलेंडर की हाइट है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं अलग से। ये जो रेडियस होती है ना 5/2, ये रेडियस बराबर होती है, सारी रेडियस होती है, ये सब रेडियस होती है। पूरा हेमिस्फीयर जब बनाया जाता है ना तो रेडियस से ही बनाया जाता है। तो बताओ ये जो मैक्सिमम है ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी कितनी होगी, 5/2 होगी। तो वही काम करा है, देखो ये भी 5/2, ये भी 5/2। अगर ये लेंथ 5/2 है तो बिल्कुल इतनी डायमेंशन 5/2, ये लेंथ 5/2 है तो ये 5/2। अब मुझे बताओ पूरी लेंथ दे रखी है 14, पूरी कैप्सूल की हाइट कितनी दी है, 14। उस 14 में से ये और ये माइनस कर दें तो बताओ सिलेंडर की हाइट निकल के आएगी या नहीं आएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी ना। देखो बोर्ड पे फिर से, अब मैं जरा इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, खिंच पे ज्यादा हो गई है, इस पूरे को हटा देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आ गया। मुझे बताओ देखो फिर से, ये कितनी थी, 5/2, और ये कितनी थी, 5/2, और पूरी लेंथ कितनी है, 14। बताओ 14 में से ये और ये माइनस कर दे तो बीच की निकल आएगी ना, कंप्लीट कितनी है, 14। अब देखो 14 में से माइनस, देखो हाइट निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में दिखाई दो इसको, हाइट निकालने तो हाइट कैसे निकलेगी, बताओ 14 में से माइनस करा तुमने ये 5/2, और क्या माइनस करा, ये वाला 5/2, दोनों 5/2 तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, माइनस। ठीक है, अब एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आसानी रहेगी, और 14 के साथ एलसीएम मत लेना, इसका एलसीएम लेना बस। देखो 14, हाँ बताओ, चलो एक काम करो, कंफ्यूज हो रहे हो तो ले सकते हो, या फिर एक काम करो, सोल्व कर लो, डिवाइड कर दो। 5/2 का मतलब 2.5 होता है ना, और इस 5/2 का मतलब भी क्या है, 2.5। बताओ 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे, 5। भाई 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे, 5, और 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 मिलीमीटर। मतलब हाइट कितनी आ गई, 9। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, इस 5 को भी जब डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 और 2.5 दोनों को जोड़कर 14 में से क्या कर दिया, माइनस। तो 14 में से जब 5 माइनस करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, 9। हाइट कितनी आ जाएगी, 9। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें एरिया बनाना है, और एरिया बनाना बड़ा आसान है अगर सारी चीजें निकल गई हैं तो। मैंने बताया था ये कनेक्टिंग पार्ट शामिल नहीं होता, जब भी हम किसी एक फिगर को दूसरी फिगर से जोड़ते हैं तो वो जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है वो शामिल नहीं होता। बताओ पूरे कैप्सूल में ये वाला एरिया और ये साइड का एरिया, ये कट सरफेस एरिया है ना, और किसका है ये कट सरफेस एरिया, सिलेंडर का या हेमिस्फीयर का। बताओ मैं अलग से दिखा देता हूं फिर से, ये जो एरिया होता है ये वाला और ये वाला, ये कौन सा एरिया होता है, कट सरफेस एरिया होता है ना। तो लिखो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये आ गया प्लस, और कौन सा एरिया आएगा बताओ, देखो इधर हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया, और इस हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया, ये दोनों कट सरफेस एरिया ही तो है। कट सरफेस एरिया कितने हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का या दो हेमिस्फीयर का, दो का ना। तो देखो लिखना था तुम्हें एक ही, बस 2 से मल्टीप्लाई दे देंगे, ब्रैकेट में लिख दो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तुम लोग पूरा लिखना है, एचएस मत लिख देना, हेमिस्फीयर लिखना है। देखो लिखा मैंने एक का ही, वो कितने से मल्टीप्लाई दे दिया, 2 से, बात तो वही है। 2 बार लिखने से क्या फायदा, वैसे तो दोनों के कट सरफेस एरिया जुड़ेंगे, लेकिन मैंने लिखा एक बार है, 2 से मल्टीप्लाई दे दिया, बात तो वही पड़ जाएगी। अब फॉर्मूला डाल दो, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो देखो 2πr/h प्लस 2 से कितने हो जाएंगे, 4πr²। हाँ देखो जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो पहले। मुझे बताओ 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, ले लो 2πr पूरे ही कॉमन आ गई, यहां से तो बचा h। बोर्ड पे देखो 2 बाहर गया, पाई बाहर गया, आर बाहर गया, क्या रह गया h प्लस। क्या 4 में से कितने कॉमन लिए, सिर्फ 2 ना, 2 बचे हुए। पाई कॉमन ले लिया, आर की पावर 2 में से 8 तो जा चुका है, सिर्फ एक आर बचेगा, ये आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर था, एक ही आर गया है, एक आर अभी अंदर बचा है। हाँ अब वैल्यू डाल दो एंड में, जो जो हमने निकाल रखी है। देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस एरी 5/2,
हाइट, हाइट एरिया 9 प्लस 2, रेडियस 5/2, काट दो, कट रहा है तो देखो 2 से ये गया, 22 की 5 से 110, 4 में 7, 2 से ये गया, 9 प्लस 5, कैलकुलेशन है अपने हिसाब से करो तो ज्यादा अच्छा है। 9 और 5 14, कट रहा है ना, 7 2 14 और 2 की 110 से करोगे तो देखो कट रहा है 220, और यूनिट लगाना मत भूलना एरिया में मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं दिया था, मिलीमीटर में दिया था, तो मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले एरिया चेक कर लो इसका, बिल्कुल ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 7, देखो अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है और किस शेप का है, सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और इस सिलेंडर को किसके नीचे सरमाउंट किया गया है, कॉनिकल टॉप पे। मतलब ये हुआ कि सिलेंडर नीचे है और कॉनिकल टॉप ऊपर है। तो देखो इस तरह से टेंट वगैरह होते हैं ना ऐसे सजावट के लिए, है ना। पहले तो एक सिलेंडर था और उस सिलेंडर पर क्या चिपकाया गया है, एक कोन, कॉनिकल टॉप, ठीक है, ये हो गया पहले सिलेंडर, और उस सिलेंडर के ऊपर क्या लगा रखा है, एक कोन। आगे देखते हैं, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय अ मतलब इस सिलेंडर को टॉप के नीचे लगाया गया है, कॉनिकल टॉप ऊपर है। और वैसे भी दिमाग से ही सोच ले करो लॉजिकल, कि अगर कॉनिकल टॉप नीचे होता तो ऐसा टेंट कौन लगवाता है, ऐसा टेंट थोड़ी ना होता है। पता चले जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं सब ऊपर से आ रहे हैं और इस नोक पर टिके हुए हैं, जरा सी ये नोक हिली और मामला सेट, दूल्हा दुल्हन का पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे। तो ऐसा टेंट नहीं होता, टेंट ऐसा होता है। दिमाग से सोच लेना थोड़ा बहुत कि कहाँ पे कॉनिकल टॉप लगाएं, ऊपर या नीचे। फिगर अगर लॉजिकल नहीं दिखी आंसर तो आ जाएगा, सॉल्यूशन भी ठीक हो जाता है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में सॉल्यूशन सही हो जाएगा। लेकिन अगर फिगर लॉजिकल नहीं हुई तो एक नंबर काट लेता है टीचर। करने को तो तुम इस कोन को नीचे लगाओगे ना और तब भी एरिया निकालोगे, सही आंसर आएगा, समझने के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है मैथमेटिकल। लेकिन फिगर लॉजिकल नहीं हुई, क्योंकि देखो अभी मैंने लॉजिक बता दिया था, कोई लॉजिक नहीं बनता नीचे कौन लगाने का, तो फिगर का एक नंबर कट जाएगा फिर। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part, गौर करो इस चीज को, cylindrical part, जो हाइट और रेडियस हमें दी गई है ना, जो हाइट और डायमीटर दे रखी है वो सिर्फ कौन से वाले पार्ट की है, सिलेंड्रिकल पार्ट की है। तो क्या क्या दे रखी है, देखो हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, हाइट तो दे रखी है 2.1 मीटर, और डायमीटर दे रखी है 4 मीटर। देखो पूरी डायमीटर कितनी दी है, 4, बोर्ड पे देखो डायमीटर दी है 4, चाहिए क्या होती है, रेडियस ना, रेडियस लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना रेडियस लिखने में, मैंने सीधा क्या लिखी है, रेडियस। आगे देखते हैं, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, और क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट भी दी है इस टॉप की, टॉप मतलब कॉनिकल टॉप, तो देखो स्लांट हाइट दी है और ये कितनी दी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट, रेट हमें दे रखा है, देखो रेट का तो बाद में सोचेंगे, क्वेश्चन ने हमसे एक तो कैनवास का एरिया पूछा है और रेट कॉस्ट भी पूछी है, कॉस्ट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले एरिया देखते हैं। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो नोट के अंदर लिखा हुआ है, 7th क्वेश्चन के अंदर ही नोट में देखो, दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, इस बात को तुम्हें गौर करना है और ध्यान रखना है। जब टेंट वगैरह बनवाया जाता है तो तुमने देखा होगा, अगर इस शेप का टेंट बनवाया जाए शादी वगैरह के लिए, तो ये जो जमीन होती है, ध्यान रखना जमीन का पार्ट कभी भी टेंट से नहीं बिछाया जाता, टेंट के कपड़े से कभी भी जमीन का पार्ट नहीं बिछाया जाता है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो तुमसे अगर वो एरिया पूछेगा ना, तो नीचे का अगर वो नहीं भी कहता ना तो भी मैं ध्यान रखता, नीचे का सर्कल तुम्हें कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, नीचे दरी वगैरह बिछा दी जाती है नॉर्मली, लेकिन टेंट का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर, टेंट लगाया जाता है बाहर से चारों तरफ से, ना कि जमीन पर, फ्लोर पर कभी भी कुछ नहीं बिछाया जाता। अभी मैं अगर एरिया निकालता भी ना तो मैं नीचे का सर्कल वैसे भी इंक्लूड नहीं करता, अब क्वेश्चन में भी कह दिया नोट में कि नॉट इंक्लूडेड, हमें बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करना है, तो वैसे भी ध्यान रखना कभी नहीं करते टेंट के केस में, ठीक है। अब जरा एरिया देखते हैं, मुझे बताओ इसके चारों ओर हमें कवर करना है कपड़े से, टेंट लगाना है, तो बताओ ये इससे कनेक्टिंग है, क्या इस वाले पार्ट को शामिल करूं, इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने बताया था जब एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका जो जोड़ वाला हिस्सा होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, भाई जुड़ गया ये तो खाली है। मुझे बताओ अगर बीच में से उन्हें कपड़ा लगवाना ही होता तो ऊपर कोनिकल बनाते ही क्यों, दिमाग से भी तो सोचो। जब उन्होंने ऊपर इस तरह से कोनिकल शेप के डिजाइन बनवाया पूरे टेंट का दिखाने के लिए तो बनवाया कि लोग देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, अगर उन्हें बीच में कपड़ा लगा के ढकना ही होता तो वो ऊपर डिजाइन बनवाते ही क्यों, है ना।
इसलिए वैसे भी मैथमेटिकली सोचो तो ना, प्रैक्टिकली मत सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकल लॉजिक हर जगह नहीं चलेगा। मैथमेटिकली लॉजिक तुम्हारे हर क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ जोड़ते हैं तो उनका जो कनेक्टिंग पार्ट होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस एरिया को भूल जाओ। अब मुझे बताओ कौन कौन सा एरिया, बताओ ये कौन सा एरिया होता है। अब तक तो याद हो जानी चाहिए बात, ये होता है कट सरफेस एरिया। लिखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंट। एक तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, बताओ सिलेंडर का ये वाला एरिया कौन सा होता है, कट सरफेस एरिया। लिखो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर दो ऐड। कोन का कट सरफेस एरिया तुम्हें याद है पाई आर एल, और स्लांट हाइट भी दे रखी है, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। कोन का सिलेंडर का कट सरफेस एरिया याद है 2 पाई आर एच, सब कुछ दे रखा है। सब कुछ डालने से पहले जो भी कॉमन आए जरूर लो। मेंसुरेशन में जब भी कोई टर्म कॉमन आए तो पहले कॉमन लो तब वैल्यू डालो। बताओ पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ले लो फिर आ रहा है तो। पाई और आर कॉमन आया, देखो पाई और आर बाहर गया ना, क्या बचा एल, एल लिख दो अंदर। पाई और आर बाहर गए, क्या क्या बचा, एक तो 2 बच गया, और वहां से क्या बच गई हाइट। अब जो जो वैल्यू दे रखी है डाल दो, और हमें इस क्वेश्चन में तो इनकी सारी वैल्यू दी है, और क्या लोगे तुम। मुझे बताओ पाई की वैल्यू तो आ गई 22/7। रेडियस, अच्छा रेडियस कितनी दी थी, रेडियस 2 थी शायद। रेडियस कितनी आई थी हमारी, देखो डायमीटर दे रखी थी 4, तो रेडियस कितनी आ गई थी 2, तो रेडियस 2 है। हाँ स्लांट हाइट कितनी दी है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, हाइट कितनी दी है 2.1। सॉल्व कर दो, देखो 22 की 2 से कर दो 44, 44 अपॉन में 7, 2.8 प्लस 2.1 की 2 से करोगे तो बताओ 4.2 आएगा या नहीं आएगा। और मुझे बताओ दोनों को जोड़ेंगे ना, 2.8 को और 4.2 को, इस तरह की कैलकुलेशन जोड़ना बड़ा आसान है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे करो, 2.8 आ गया, यहाँ पे क्या 4.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ऐड करो, देखो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 3 और 4 7। ध्यान रखना पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हटाई दो तो ज्यादा अच्छा है। 7 बचा कुल मिलाकर, तो 44 अपॉन में 7, और अंदर से क्या आया सोल्व करके 7। बताओ 7 से 7 उड़ाओ और आंसर पाओ। क्या लगा हुआ था मीटर ना, तो मीटर स्क्वायर, इतना तो आ गया एरिया। और पहले मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, 7 का आंसर ठीक है, एरिया तो ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी थी, कॉस्ट। अब तुम्हें मैं कॉस्ट का फॉर्मूला और बताता हूँ। ध्यान रखना अक्सर क्या होता है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में, वो है ना हमसे कॉस्ट भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कई बार हमसे क्या पूछ लेता है, कॉस्ट। तो कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लिखो टोटल कॉस्ट। किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। हाँ एरिया हमने निकाल लिया है, ये रहा 44, और रेट क्वेश्चन में दे रखा था, रेट बताना जरा। देखो 7 क्वेश्चन की लास्ट की लाइन में था, टेंट का रेट था 500 रुपए। भाई इतना तो होता ही है आजकल, मल्टीप्लाई दे दो होता है तो फिर 5 और 20 दो, 5 और 20 और 2 22। मेरे हिसाब से 22,000 रुपए का खर्च आएगा भाई। देखते हैं 7 का फाइनल आंसर कितना है। ठीक है 22,000 रुपए का तुम्हारा टेंट लगेगा, ठीक।